नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे क्योंकि सास भी कभी बहू थी बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है। परी तैयार हो रही है तो वहीं पर गायत्री काकी आती हैं और कहती हैं तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ गलत किया। वो शादी होते होते रुक जाती अगर वहाँ नोएना नहीं आती। इतने में दक्षा काकी आती हैं और कहती हैं कि तुम परी को भड़काओ मत तुलसी के लिए। तुलसी ने परी तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, तुम्हारे ये शादी भी, जब तुम किसी भी चीज़ के लिए परेशान होती थी तो तुम्हारी माँ तुम्हारा हमेशा साथ देती है। और ये हकीकत है कि हर माँ अपने बच्चे की सलामती चाहती है। उसी के बाद एकदम से परी के पास उसकी फ्रेंड का कॉल आता है तो वो कहती है कि रणवीर ने तुम्हारी फ़ोटो बहुत लाइक की हैं, वो पूरी सारी फ़ोटो तुम्हारी देख रहा है। उधर रणवीर को दिखाते हैं कि उसके दोस्त उससे कहते हैं कि तुमने एक अच्छी लड़की को अपनी ज़िंदगी से जाने दिया, अगर तुम उसको रखते तो तुम्हें बहुत पैसा मिलता। तो कहीं ना कहीं रणवीर कहता है कि मैं उसे जाने नहीं दूंगा, मैं अपने साथ ही उसे रखूँगा, कोई भी ऐसी चीज़ सोचूंगा जो ऐसा कर पाए। उधर देखते हैं कि जो वृंदा की जो आई है वो एकदम मीर के पास आती है और कहती है कि मेरे पास सबूत है वीरेंद्र के ख़िलाफ़, पर उसके लिए आपको मुझे 5 लाख देने पड़ेंगे। तो मैं वीरेंद्र का जो पैसा उन्होंने दिया था मैं उसे वापस कर पाऊँगी और 5 लाख आप इसलिए दीजिए क्योंकि मैं आपको सबूत देती हूँ। तो मीर कहता है कि मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मुझे पक्का यकीन है कि जो हमारे जो ससुराल वाले मिले हैं परी को वो बहुत अच्छे हैं, आप यहाँ से जा सकते हैं। उस तरीके से वो हाथ जोड़कर उन्हें भेज देता है। पर इसी बीच में तुलसी इस बात को सुन लेती है और वो कहती है कि हे ठाकुर जी, आप कोई ऐसा करिए कि वीरेंद्र के खिलाफ़ कुछ सबूत मुझे मिल जाए। और वो ठाकुर से प्रार्थना कर ही रही थी, इतने में वो आई आती है और आई की बात सुन लेती है। तो तुलसी के दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा होता है कि वो सबूत है जो वीरेंद्र को पकड़ सकते हैं क्योंकि उसने गुनाह किया है। और यही बात सोचते सोचते वो आगे बढ़ती है तो वहीं पर मीर मिलता है और कहता है कि तुम शादियों की तैयारी क्यों नहीं कर रही हो। और वो अपने छोटे भाई को बुलाता है कि आओ थोड़ी तैयारियां करो। तो इतने में तुलसी उसको उसके देवर हेमंत को बुलाती है और कहती है हेमंत, मुझे तुम्हारे साथ एक बात करनी है, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए क्योंकि वीरेंद्र के खिलाफ़ सबूत मिल गया है। जो वृंदा की आई है उनके पास सबूत है, मुझे उनके पास जाना होगा और उन्हें पैसे देकर वो सबूत लेकर आना होगा। हेमंत कहता है ठीक है भाभी, इसमें मैं आपकी मदद करूँगा, अभी प्रोग्राम हो जाए उसके बाद आप निकल जाना। तो वो पैसे लेकर व्यवस्था करता है और तुलसी को पकड़ाता है। इधर तुलसी के सामने बारात आ जाती है उसकी बेटी की, तो वो नाक खिंचाई का प्रोग्राम चलता है, एक दूसरे के साथ पूरे दोनों परिवार मज़े ले रहे हैं। आखिरकार तुलसी जीत जाती है और चाहे वो सामने वाले लड़के वाले बहुत कोशिश करते हैं कि तुलसी नाक ना खींच पाए, पर फाइनली तुलसी नाक खींच लेती है। ये एक रस्म होती है जो उन लोगों ने की, बहुत मज़ा आया उसमें। उसके बाद आगे इसी तरीके से फेरे होने वाले हैं, पर कहते हैं फेरे होने के लिए अभी 1.5 घंटा बाकी है। वहीं पर तुलसी सोचती है ये समय बहुत अच्छा है कि मैं इस समय जाकर सबूत लेकर आ सकती हूँ और सारी चीज़ें सामने क्लियर हो जाएंगी। तो हेमंत से बोलती है कि क्या हेमंत वो हो गया। तो हेमंत कहता है हाँ भाभी, मैंने कार में वो पैसे रख दिए, आप कार की चाबी लेकर जाइए। तो तुलसी कहती है कि तुम्हें यहाँ सब चीज़ संभालनी पड़ेगी। इधर वो अपनी बहू नंदिनी से भी कहती है कि बेटा तुम्हें यहाँ संभाल कर रखना है, मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करूँगी, पर किसी को पता नहीं लगने देना है कि मैं यहाँ पर हूँ नहीं। वो कहती है आराम से आप माँ जी जाइए, मैं संभाल लूँगी। इधर हेमंत से चाबी लेकर वो निकलती है। उधर अंगद मिलता है और कहता है माँ आप बहुत सुंदर लग रही हैं। तो कहते हट, मजाक कर रहा है। कह रहे आप कहाँ जा रहे हो। तो बेटा तुलसी कहती है बेटा मुझे काम है, मैं जल्द ही अभी आती हूँ। तो उसी के साथ साथ शादी की तैयारियाँ चल रही हैं, सब लोग हंसी मजाक कर रहे हैं। अब देखते हैं तुलसी को क्या सबूत मिल पाएगा, क्या वीरेंद्र की सच्चाई सामने आ पाएगी। आपको क्या लगता है, आप अपने विचार ज़रूर रखिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए इसी तरीके के और अपडेट पाने के लिए। धन्यवाद।